नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नॉलेज यूनिवर्स कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। मैं आदित्य सोनी आपको जो हमने अपनी लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट्स लाइन एंड एंगल के समझे थे, उसकी आगे के कॉन्सेप्ट्स आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, जिसमें हम टाइप ऑफ एंगल के बारे में लेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ एंगल, जिसमें हम पढ़ेंगे एंगल। एंगल क्या होता है? फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। मतलब कि एंगल हम उसे कहते हैं जो दो रेज से मिलकर के बना होता है और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। जैसे कि हम इस एग्जांपल में या फिर इसमें बोर्ड में हम समझते हैं, ये हमारा पॉइंट हो गया, इससे एक ये रे निकल रही है और इससे एक ये रे निकल रही है, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। या इन दोनों के बीच में बनने वाला स्पेस क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्यूट एंगल पर। अब एक्यूट एंगल क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल हम उसे बोलते हैं जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का कोण बनाता है, या 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल बनाता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, जिसको हम इस दो डैस्टर के माध्यम से समझते हैं। एक हमारा ये हो गया, ये हमारा जो स्ट्रेट है ये 0 डिग्री का हो गया है। इससे लेकर के हमने ये यहाँ तक जो एंगल बनेगा, इन दो डैस्टर के बीच में जो यहाँ तक इसका ये बनेगा, तो इस एंगल बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, क्योंकि यह 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल बनाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल में, ये हो गया, ये पॉइंट हो गए, ये दो रेज होगी, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल, क्योंकि ये बनेगा हमारा 60 डिग्री का। ये ना तो बिल्कुल सीधा है, ना ही बिल्कुल 90 डिग्री का राइट एंगल बना रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं राइट एंगल। अब राइट एंगल किसे कहते हैं? जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बनाता है या एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। जैसे कि हम फिर से इन दो डस्टर के माध्यम से समझते हैं, ये बिल्कुल दोनों क्या हैं? एक दूसरे से बिल्कुल 90 डिग्री पर बने हुए हैं। देखो यहाँ पर इसके बीच का जो कोण या बीच का जो एंगल बन रहा है, इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है? या फिर इसको बोलेंगे हम राइट एंगल। देखिए हम यहाँ पर बोर्ड पे समझते हैं, ये देखें, ये यहाँ से, इसको हम क्या बोलेंगे? 90 डिग्री का एंगल। अब नेक्स्ट हम समझते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। जो 90 डिग्री और 180 डिग्री से के बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि हमने फिर से इसको समझते हैं यहाँ से कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना था, अब इससे ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन ये 180 डिग्री से कम होना चाहिए और 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि यहां पर हम देखते हैं, ये इन दोनों के बीच में, इन दोनों रेज के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट समझते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसे कहते हैं? स्ट्रेट एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का बना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा ये दोनों डस्टर, इनके बीच ये दोनों बिल्कुल सीधी लाइन बनाते हैं, सीधी लाइन बना रहे हैं ना, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, मींस 180 डिग्री का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर समझते हैं, ये दो रेज जा रही है इस पॉइंट से, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल क्या होगा? स्ट्रेट एंगल, मींस 180 डिग्री का एंगल होगा। नेक्स्ट क्या कहलाता है? नेक्स्ट आते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में बना होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि अब हम यहाँ पे अपने इसमें देखें, डस्टर के माध्यम से समझे, ये हो गया हमारा, ये 180 डिग्री का एंगल बनाया था हमने, और यहां से लेकर के यहां तक जो एंगल बनता है, ये एंगल बनेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। रिफ्लेक्स एंगल देखते हैं, यहाँ पे हम बोर्ड में समझे, जैसे कि ये पॉइंट बना है और ये है एक रे, ये है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा हमारा, ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये
180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि ये कितने डिग्री का बनेगा, लगभग 270 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट हम समझते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या कहलाता है, वह एंगल जो एग्जैक्टली 360 डिग्री का बना होता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जैसे कि आपने घड़ी देखी होगी तो घड़ी की सुई जो होती है वो पूरा 12 घंटे में एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। अब वो 12 घंटे में एक राउंड कंप्लीट कर लेती है तो वो कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी, वो पूरा 360 डिग्री का कवर करती है। तो वो क्या बनाएगी, 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे कि हम इस डस्टर से समझते हैं, ये यहां से स्टार्ट होता है और फिर पूरा राउंड सर्कल कंप्लीट करने के बाद यहीं पर दोबारा फिर मिल जाता है। तो इसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, इसने बनाया है 360 डिग्री का एंगल। जैसे कि यहां पर हम समझे, ये यहां से हमने स्टार्ट किया है और यहीं पे आके हमने खत्म कर दिया, तो इसने कितने डिग्री का एंगल बनाया है, 360 डिग्री का एंगल बनाया है। थैंक यू सो मच। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे तो उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।